आगामी चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की लड़ाई बहुत अहम होने जा रही है। बीजेपी आश्वस्त है कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से शासन करते आए हैं या बीजेपी को जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया है, 18 साल हो गए हैं, उसी तरह का एक रिस्पांस मिलेगा। लेकिन पिछले चुनावी नतीजे काफ़ी आत्ममंथन का दौर थे। इसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी दोबारा आई, तो उसके बाद से ही स्थितियाँ बहुत पहले जैसी नहीं दिखाई पड़ती। लिहाजा बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है मध्य प्रदेश में। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है। और इसको आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अब हर 15 दिन में मध्य प्रदेश आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हाल में हुई बैठक में शिवराज सिंधिया समेत अन्य नेताओं को कई तरह की हिदायत भी दी गई है। मध्य प्रदेश चुनाव की कमान अमित शाह ने अब अपने हाथों में ले ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसी बात है कि इसको कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मुख्य कमान संभालते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। मंगलवार रात महज 4 घंटे के दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे शाह ने प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ 2.5 घंटे बैठक की। गृह मंत्री शाह की बैठक से निकले भाजपा नेताओं के खिले हुए चेहरे बता रहे थे कि अब मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। शाह ने बैठक में 2 टूक कहा कि प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर मैदान में उतर जाएं, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि आखिर मध्य प्रदेश में पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता और संगठन से इतना नाराज क्यों है। शाह ने इसे तुरंत दूर करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले शाह ने प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को भी सभी से मिलवाया। इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारी, अभियान प्रबंधन के साथ अन्य मामलों में यादव और वैष्णव ही समन्वय करेंगे। किसी भी मामले में तालमेल की कोई कमी नहीं दिखे। शाह ने 2.5 घंटे तक चुनावी तैयारियों पर बात की। इसके अलावा 3 तलाक और समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दों का फीडबैक भी लिया। शाह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 13 नेता शामिल हुए। हर 15 दिन में मध्य प्रदेश में अब अमित शाह इसी तरह से आएंगे, मीटिंग्स लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में शाह के दोनों प्रदेशों में कई दौरे होंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में शाह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। संगठन इसकी तैयारियों में जुट गया है। बैठक में मौजूद एक भाजपा सांसद ने अमर उजाला से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को साधने और उत्साह जगाने के लिए शाह ने सीधा संदेश दिया कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा, इसलिए पूरे उत्साह से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने प्रदेश के नेताओं को ऐसी बयानबाजी न करने की हिदायत दी जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बैठक में शाह ने 2 टूक कहा कि अब पार्टी में किसी तरह की कोई खींचतान नहीं दिखाई देनी चाहिए। शाह ने वोट प्रतिशत 51% करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों पर भी संगठन से रिपोर्ट तलब की। सांसद ने बताया कि बैठक में शाह ने राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर पर अब तक की गई चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों वाली 103 विधानसभा सीटों पर अब तक की गई तैयारियों का ब्यौरा भी मांगा। इन सीटों पर कांग्रेस की कमजोरियों और बूथ स्तर पर की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए शाह ने निर्देश दिए हैं। अमित शाह 30 जुलाई को फिर भोपाल आएंगे। शाह ने संगठन के नेताओं को साफ कहा कि घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समेत अनेक जो समितियां हैं उनके गठन की तैयारी करके रखें। मैं 30 को इस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा उन्होंने रोज रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। शाह ने यह भी कहा कि वो हर 15 से 20 दिन में मध्य प्रदेश आने की कोशिश करेंगे। इस दौरान से संगठन के कामकाज की समीक्षा भी वो करते रहेंगे। किस टीम के साथ मैदान में उतरने जा रही है भाजपा, वो भी आपको बता देते हैं। बैठक में शाह ने कहा कि चुनाव एकजुट होकर इसी टीम के सहारे लड़ा जाएगा। अब इस टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की सभाओं में आ रही भीड़ पर भरोसा न किया जाए। पार्टी का संदेश नीचे तक तेजी से पहुंचाया जाए। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय पर हमले जारी रखने को भी कहा गया है। कर्नाटक में अपनी हार का जिम्मेदार गुटबाजी को मानती है भाजपा और वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में ये चीजें सामने आए। कर्नाटक में हार की समीक्षा में भाजपा के नेता ज्यादा जोगी और मठ उजाड़े की कहावत को ही सच मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि यदि बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने होते तो वहां इतनी खराब हालत ना होती। एस ईश्वरप्पा, जनार्दन रेड्डी और जगदीश शेट्टार
इसके अलावा तमाम नेताओं ने जो है तालमेल था उसको एक तरीके से पूरी तरह से किनारे कर दिया था। इनके बीच में आपसी खींचतान बहुत खुलकर सामने आ गई थी और तालमेल का यही अभाव भाजपा की हार का एक बड़ा कारण माना जाता है। शिवराज के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात भी अब बहुत स्पष्ट होती जा रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अंतिम दौर में पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी भी और चेहरे को लेकर किसी भी तरह के बड़े बदलाव के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है। कल जब अमित शाह भोपाल में अहम बैठक कर रहे थे तो इसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, भाजपा के सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रभारी अजय जामवाल, वीडी शर्मा, तमाम नेता मौजूद थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।